हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम तैयार हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं 26 जनवरी के लिए। तो इंडिया गेट पे जा रहे हैं 26 जनवरी के लिए। तो देख सकते हैं हमारा बेटा भी तैयार हो चुका है। तो फाइनली वो बात नहीं करेगा अभी और हम निकल रहे हैं। तो फाइनली हम अब निकल रहे हैं। चलिए आप वहाँ चल के आपको दिखाएंगे। तो बाय। तो अभी हम निकल चुके हैं, घर से बाहर जा रहे हैं। ये मेरा बेटा कहाँ बैठ गया है गुस्सा से। हेलो कर दो एक बार हेलो। इसमें हाँ चल तो चलते हाँ बेटू क्या हुआ? आओ ना। ये दोस्त गोदी में आने के लिए रो रहा था। तो फाइनली हमारा लिफ्ट आ चुका है और लिफ्ट में हम आ गए। देख सकते हैं दोस्तों तो कितना अंधेरा है रोड पे और हम अपने घर से बाहर निकल गए हैं। अभी जा रहे हैं मेट्रो के लिए। आज मेट्रो भी फ्री है दोस्तों। देख सकते हैं अभी मेट्रो का गेट भी लगा हुआ है और हम लोग आ चुके हैं। देखते हैं अभी लिफ्ट में जाके जो लिफ्ट खुला हुआ है कि नहीं। लिफ्ट में जाके अभी सुबह का 5:30 बज रहा है। देख सकते हैं लिफ्ट भी बंद है, लिफ्ट भी नहीं खुला है। शायद 6 बजे खुलेगा। ऑर्डर कर लेते हैं। चलिए फाइनल दोस्तों मेट्रो 6 बजे ही खुलेंगे। 6 नहीं बजा रहा अभी नहीं। तो हमारा मेट्रो नहीं यहाँ से खुला हुआ था तो इसीलिए हम लोग बस में बैठ गए और बस से जा रहे हैं उत्तम नगर। उत्तम नगर से फिर जाएंगे। मेरा बेटा बैठा हुआ है। हेलो करो। नहीं कर रहा है, सुबह सुबह है ना, सोच के उठा है ना, इसलिए नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ अभी? क्या हुआ अभी? उत्तम नगर से मेट्रो मिल जाएंगे। यहाँ से नहीं मिला? यहाँ से क्यों नहीं मिला? यहाँ से क्यों नहीं मिला मेट्रो? 6 बजे खुलेगा। 6 बजे दोस्तों हम लोग बस से उतर गए हैं। अब जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन के ऊपर, मेट्रो के पास। मेट्रो से हम लोग का टिकट फ्री है आज। तो यहाँ गेट नंबर मेट्रो 1 के पास है। सुबह सुबह का टाइम है। हम लोग सुबह 3 बजे में ही उठे थे। लिफ्ट पे हम आ गए और मेरे हस्बैंड के पीछे आ रहे हैं। वो देखिए पीछे आ रहे हैं। फाइनली मेट्रो स्टेशन के ऊपर भी आ चुके हैं। देख सकते हैं इधर पूरा खुल चुका है और हमारे तो फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। अभी हमारी तब चलेंगे। ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और हम इंडिया गेट पे जाएंगे। झंडा फहराएगा, वहाँ पे बहुत एक्टिविटी भी होगी तो हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिएगा। देख सकते हैं पीछे भी हस्बैंड आगे हैं चेकिंग करा के आ रहे हैं। आए पूछते हैं हमसे क्या हुआ नीचे में। वो गार्ड तो मेट्रो में CIF पे बोलते उधर का वीडियो ना बनाए, आगे का बना। फिर हम लोग का फिर चेक करने लगे फ़ोन। फिर ऐसा कुछ नहीं मिला जो हम लोग वीडियो वहाँ पे बनाए थे। फाइनली हमारे मेट्रो आ चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं अभी। दिख रहा है? बोल कर
फाइनली राजस्थान आ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग को देख सकते हैं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है दिल्ली का गांधी चौक। देख सकते हैं इंडिया गेट, सब इंडिया गेट पे जा रहे हैं। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और हम जा रहे हैं नीचे पे दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। तो फाइनली हम लोग नीचे उतर रहे हैं अभी। कितना भीड़ है 10 बजे से पीछे घर में हम लोग। अगला है पटेल चौक, उसके बाद आएगा सेंट्रल सिटी, तो वहीं हम लोग उतरेंगे। आगे चल। फाइनली देख सकते सेंटर सेक्रेटरी पहुँच गए हैं और अभी बाहर निकल रहे हैं। के अंदर पहुंच गए हैं, देख सकते हैं। ऊपर जा रहे हैं। वाह, हाँ हाँ हिंद महासागर to Himalaya. Fearless, limitless, outside the familiar. It's a blue water Navy's mindset. The Navy is proud of it. गौरव के पुनर्जागरण के लिए उनके बाबू ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत को एक सजीव इकाई के रूप में दर्शाया गया है। छाप के रखे थे हमारे लिए। और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया। हेलो करो, जब लॉर्ड कर्नल ने हेलो करो। बंगाल का विभाजन किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का मार्गीय कार्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया है। संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की अवधि में एक स्वतंत्रता के बाद हुए युद्धों और सैन्य अभियानों देश की रक्षा करते हुए अपने पता ही नहीं लगेगा किस गाड़ी में ज्ञान चक्र 1 मीटर ऊंची 16 अलग-अलग दीवारें जिन्हें दीवारों पर रैंक और रेजिमेंट के साथ शहीद सैनिकों के नाम इसमें सन सेना and served in 7
We also extend our heartfelt welcome to President European Commission, Her Excellency Ms. देखना सिद्धार्थ बेटा, देखना क्या क्या चल रहा है, देखना ऊपर में, देखो ना क्या क्या चल रहा है। इसको मिला था पवन सिंह शेखावत के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहाँ गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार अनुतोष सरकार। कर्तव्य पथ पर हमारे देश में ही नेशनल फ्लैग फ्रॉम दी कर्तव्य पथ। All are requested to please rise at this moment and demonstrate our request. देश में इंडिया का रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉइटर एमिनेशन वाले ड्रोन लगे हैं। इन्हें अगले भाग को लाल रंग में दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर की बनावट हथियार संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में अपाचे अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के करते हैं। हमारे T-90 भीष्म और मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन। नए भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। भीष्म पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी T-90 और मेन बैटल टैंक अर्जुन। अगला दस्ता BMP-2 सारस एवं मुनाफ मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग प्रिसिजन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का जो पैराशूट द्वारा या कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर एक सर्विलेंस ड्रोन भी लगा, आप देख सकते हैं, जो निरंतर दुश्मन की जानकारी करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर भारत में निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर जिस पर हमारे नए भारत के रोबोटिक विंग्स भी लगाए गए हैं। इसके बाद थल सेना के 2 नए ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें 21वीं सदी के हथियार ड्रोन के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया है। ये है शक्तिमान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी। आज की अग्रसर इसके वाहनों में टेथर ड्रोन लगाए गए हैं जो तोप खाने को और सबक बनाते हैं। इनमें के स्वदेश निर्मित मानव रहित वॉरहेड और इसके पीछे भारत की स्वदेशी मारक क्षमता की टक्कर धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम 15 सेकंड में 3 नवीनतम एवं अनूठा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्या भारत में ही निर्मित। इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट। हुई हिमाल हिलाए दुश्मन की धरती, ये है ब्रह्मोस। जबकि अशत्रु ने दुस्साहस और बड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान तू एक पड़ा 100 पर भारी।
ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा की 2 प्रोजेक्ट की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर उसे उसकी कई पीढ़ियां याद रखेंगे। देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ डटा रहा। हमारी सेना की इतनी शक्ति ने 88 घंटे में अनेकों आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए भारत के नए नॉर्मल का संदेश दिया। बाहर का भाग हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन को दर्शाता है, मध्य भाग होल ऑफ नेशन का प्रतीक और आखिरी भाग हमारे S-400 तथा ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार की कहानी दर्शन चक्र को दर्शित कर रहा। अब आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए पहली बार गर्व से आगे बढ़ते हुए लद्दाख की नुब्रा वैली के पास डबल हम्प ऊंट, इनका डबल हम्प इनको -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से सेना के सच्चे शूरवीर, ये है भारतीय सेना की अनूठी जागीर, ये है योद्धा, ये है हमारे हिम योद्धा। और 2 अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के नेतृत्व में अगला दस्ता लद्दाख से अरुणाचल तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी नवगठित मिश्रित स्काउट्स मार्चिंग दस्ता मातरम की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। The contingent marking out the Kartavya Path is the Rajput Regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput. One of the brave soldiers of the Assam Regiment led by Captain Aryan of 6th Assam. The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World War II, comprises soldiers from all the northeastern states. And now marching smartly towards the saluting dais are the combined military bands of Kumaon Regiment, 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles, comprising 74 musicians. The band is led by Subedar Kul Bahadur Taha. Dressed in their crisp olive greens, their each step delivers pride. Junior commissioned officers and soldiers display exceptional valor, unity and professionalism. The regiment was born in the crucible of 1947 when ordinary विनाशकारी विध्वंसक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श सर्वत्र इज्जतों हिम्मत नेतृत्व में मेरे जवान की
गुजरात। Ladies and gentlemen, approaches now is the vibrant and enthusiastic Central Industrial Support Band, led by Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit. The powerful brass notes fill the ceremonial avenue. Forward, the band plays its thrilling tune, Amar Senani, evoking pride, valor, and invincible. चलो Right behind them, marching smartly with stirring rhythm, is the Central Industrial Security Force contingent, confidently led by Assistant Commandant Tamil Kumar. Energetic platoon presents a striking spectacle, moving in perfect synchronization with impeccable drill and flawless bearing. Adorned in their distinctive golden yellow headgear, the CIF persons shine bright like the sun as they advance past saluting heads. Ladies and gentlemen, leading the formation is the Central Reserve Police Force Brass Band, a proud ensemble of 100 highly trained bandsmen, commanded by Inspector Shamsher Lal. Marching with precision and musical excellence, the band resonates Kartavya Path with Desh Ke Hum Hai Rakshak, the inspiring anthem of the CRPF. Following the band is the Central Reserve Police Force Marching Contingent, proudly known as the Peacekeepers of the Nation. This contingent is led by Assistant Commandant from safeguarding internal security to protecting democracy and combating terrorism, militancy and extremism. The CRPF stands ever vigilant. Guided by the motto, service and loyalty, they embody courage, sacrifice and devotion to duty. सबका नाम। और अब कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत सीमा बल का बैंड दस्ता कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता एएसआई देवेंद्र सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, धुन बजा रहे हैं, कदम कदम बढ़ाए जा। आईटीबीपी बैंड जहां हर सुर में साहस गूंजता है, हर ताल में देशभक्ति, हर कदम पर वीरता की गाथा सुनाई। बैठने जगह नहीं मिल रही क्यों? और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन पगार, 3 सबऑर्डिनेट ऑफिसर, 144 हिमवीर और एडवेंचर में अपनी अलग पहचान। विदेश में 231 चोटियों पर आरोहण, जिसमें माउंट एवरेस्ट पर 4 बार आरोहण शामिल, 1 पद्म भूषण, 7 पद्मश्री, 2 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र से सम्मानित। भारत तिब्बत सीमा बल के बाद दिल्ली पुलिस की छत्तीसगढ़ पर अपनी शौर्यपूर्ण सुरलहरियां बिखेरता अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता, नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर वांगू केंद्र द्वारा। 75 कुशल महिला कर्मियों वाला ये दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से बिखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड। और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह आईपीएस के नेतृत्व में मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का। इसमें 1 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 3 इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल तथा 100 कांस्टेबल शामिल। इस दस्ते को 1950 से लेकर आज तक निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में लेने का गौरव प्राप्त है। सीएपीएफ श्रेणी में 17 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान प्राप्त है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। गृह मंत्रालय और ये देखिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय। क्या बात, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये है नया बीएनएस लाया ना, भारतीय न्याय संहिता, साथी जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। हार मरुभूमि की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, कलमी, अजकल, गोटा, खालर इत्यादि राजसी वेशभूषा में शाही अंदाज से इतलाकर चलते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है और तो और दुश्मन की हमारी
आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता जो कि 1976 से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है। डिप्टी कमांडेंट उत्तर प्रदेश राठौर के नेतृत्व में। इस बार क्या राम मंदिर ही नहीं? पीछे आप देख सकते हैं दुनिया में नहीं, इस बार कुछ हो रहा है। मात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। कदम से कदम दिल से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है। हमारे हाथों में वतन की बागडोर है, न बच के जा सकेगा जिनके दिल में जोर है। जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं हम। और अब देवी और सज्जनों कर्तव्य पथ पर दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की टुकड़ी का मार्चिंग दस्ता जिसमें 148 युवा और जीवंत छात्राएं शामिल हैं। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा के सशक्त हाथों में। इस दस्ते में पूरे देश से एनसीसी की छात्राएं शामिल हैं। साहसिक और जोखिमपूर्ण गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एनसीसी अपनी युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सबसे अग्रणी है। इन्हीं के एनसीसी के संयुक्त बैंड का दस्ता महिला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट सलोनी यादव, सैनिक स्कूल घोड़ामाल की कैडेट रुद्र कश्यप कर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा के रूप के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये संयुक्त एनसीसी बैंड गुरुद्वारा के स्वर्ण मंदिर का आता ही हर बार। एनसीसी बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों का मार्चिंग दस्ता सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में। इस मार्चिंग दस्ते में 148 स्मार्ट सीनियर डिवीजन के कैडेट्स शामिल हैं जिन्हें एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। आदर्श वाक्य, एकता और अनुशासन। एनसीसी में लगभग 17 लाख कैडेट शामिल हैं जो इसे विश्व की सबसे बड़ी युवा संगठनों में से एक बनाता है। Ladies and gentlemen, marching proudly along Kartavya Path is the My Yuva Bharat National Service Scheme contingent, a shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation-building spirit. Leading the My Yuva Bharat National Service Scheme contingent is Ms. Charu Singh from Rajasthan, representing Regional Director. तथा अन्य सभी को जय मोदी जी, जय मोदी, जय मोदी जी, जय। तो देख सकते हैं यहाँ पे मोदी जी आए हैं तो सब कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पहली बार मैं इनसे मिल रही थी तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार ऐसा। जय मोदी जी, जय मोदी। पहली बार ऐसा हुआ है यार कि ये आए हैं। बैक कैमरा में मेरा भी नहीं है, उस तरफ से बढ़िया था, उस तरफ तो सेल्फी भी आ गया होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये यहाँ पे सब कुछ हो गया है तो अब हम लोग जा रहे हैं घर जा रहे हैं। बाय कर दो सब।